मालिका शास्त्र एक बड़ा अनुसार दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, दुनिया बदल रही है या नहीं। क्या सच में ये कलयुग है और कल की अवतार कब आएंगे? क्या भविष्य मलिका में सत्य लिखा हुआ है? क्या आने वाला समय रहस्यमयी होने वाला है? क्या इसमें भारत और दुनिया की भविष्यवाणी लिखी हुई है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और धर्म ग्रंथों के ज्ञाता पंडित काशीनाथ मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जगन्नाथ। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर भविष्य मलिका क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, हर शास्त्र भविष्य है, वर्तमान भी है और सारे विश्व के इतिहास ज्योग्राफी के बारे में सभी शास्त्र में रचना है। सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, तीनों युग में भविष्य शास्त्र का रचना हुआ है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हैं वो द्वापर युग में, त्रेता युग में भविष्य के हिसाब से उसमें भी रचना था और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भविष्य कलयुग के बारे में भी रचना है, कल के अवतार के बारे में भी रचना है। तो इसलिए भविष्य मालिका पुराण ये स्पेशली सारा भविष्य यानी कलयुग से सत्ययुग तक क्या होने वाला है और मानव सभ्यता का क्या दशा होगा, कैसा परिवर्तन होगा, नवयुग का निर्माण कैसे होगा और मानव सभ्यता में क्या क्या समस्या आपदा आने वाला है और उसमें सुरक्षा कैसे मानव को मिलेगा, इसके बारे में भविष्य मालिका में रचना है। और भविष्य मालिका शास्त्र में कई ग्रंथ है, एक ही ग्रंथ नहीं है, कई सौ ग्रंथों का संभार, कई लाखों ग्रंथ का रचना जो भविष्य शास्त्र भविष्य मालिका पुराण जो जगन्नाथ संस्कृति के अवदान है। जैसे सत्ययुग में उसका रचना हुआ गरुड़ संवाद, द्वापर युग में उद्धव चौतीसा, ऐसे रुक्मणी गीता, माता रुक्मणी और कृष्ण की भगवान के विचार था। ऐसे उद्धव चौतीसा में कृष्ण भगवान के उद्धव इसके बारे में विचार किए। शिव कल्प शंकर भगवान की भविष्यवाणी आगे क्या होना, सब ये ग्रंथ पहले से सत्ययुग से रचना है, त्रेता युग में रचना है, द्वापर युग से भी रचना है और कलयुग में उसको पूर्ण रूप देके नित्य पंचसखाओं ने पुनर्बार उसको रचना किया। पर शास्त्र आदि शास्त्र जितना भी लिखा है आदि समय से उसका रचना है। वो ये एक भविष्य शास्त्र है और इसमें परिवर्तन भी लिखा है, युग निर्माण कैसे होगा, सत्ययुग का निर्माण कैसे होगा और सत्ययुग का निर्माण होने से मनुष्य लोगों का, भक्त लोगों का क्या भूमिका रहेगा, देवताओं का क्या भूमिका रहेगा, विश्व में पहला वर्ल्ड वार, दूसरा वर्ल्ड वार और तीसरा वर्ल्ड वार के बारे में भी रचना है। पर चौथा वर्ल्ड वार के बारे में नहीं रचना है, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध के बाद चतुर्थ विश्व युद्ध धरती पर नहीं होगा, यानी उसका बाद राम राज्य होगा। तो इसीलिए ये सब शास्त्र बड़ा महत्वपूर्ण है, मानव सभ्यता का कल्याण के लिए बड़ा जरूरी है। जी, तो ये कहना सही होगा कि भविष्य मालिका एक प्रकार की भविष्यवाणी का ग्रंथ है। भविष्यवाणी है और उद्धार का भी है। जी। भविष्यवाणी इसमें है पर इसमें मनुष्य लोग उद्धार होंगे। अगर मनुष्य लोगों को इसका जानकारी नहीं मिलेगा ताकि युग परिवर्तन हो रहा है, ऐसे ऐसे आपदा आ रहा है, तो मानव लोग उसका प्रिकॉशन कैसे लेंगे। तो इसलिए भक्तों का उद्धार, युग निर्माण, भगवान के अवतार और संसार में एक स्वतंत्र परिवर्तन, एक के चेतावनी और एक के भविष्य को दिखा के इस शास्त्र का रचना हुआ था। और शास्त्र कहीं गलत नहीं होता है कि वह भगवान की वाणी है और ये शास्त्र के सभी तत्व सत्य और धर्म पर आधारित है। जी, भविष्य मलिका में ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां हैं जिनकी आज सबसे ज्यादा चर्चा होती है? देखिए, अभी तो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, भला हम उनको माने ना माने, पर आज के दिन में ईरान के साथ इजराइल, अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी कंट्री लड़ाई कर रहे हैं और अकेला ईरान मिड ईस्ट के करीब 5-6 कंट्री के साथ वार कर रहा है और उसके साथ साथ कुछ कंट्री का मदद भी वो पा रहे हैं।
जिसमें रसिया है, चाइना है और दक्षिण उत्तर कोरिया भी है। तो ऐसे ये एक रकम विश्व युद्ध का एक फाउंडेशन है। पर जिस दिन भारत पाकिस्तान के बीच में वार होगा, फुल फेज्ड वार होगा, तब वो पूर्ण विश्व युद्ध के रूप लेगा। यानी कि जो भविष्य मलिका है उसमें युद्ध, महामारी, हर चीज की उल्लेखना की सब गई कुछ है। लिखा है, सब कुछ लिखा है, मानव का कल्याण के लिए लिखा है। कोई डरावनी नहीं है। मानव का उद्धार और मानव का कल्याण और मानव को आगे आने वाले समय के बारे में जानकारी देने के लिए ये भगवान का बड़ा कृपा है। जी। भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग के आने वाले समय को लेकर के क्या कहा गया है? देखिए, सभी शास्त्र में हमने पढ़े हैं, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में 4,32,000 कलयुग का आयु लिखा है। जी। जैसे हमारा अष्टादश पुराण में भी लिखा है। पर भविष्य मालिका पुराण थोड़ा आगे जाके उसके ऊपर थोड़ा रोक लगाता है। बोले 4,32,000 तो कलयुग का आयु है, जी। पर मनुष्य कृत पाप के द्वारा कलयुग की आयु 4,32,000 भोग नहीं होगा और मात्र 5,000 वर्ष के बाद कलयुग का पतन होगा और अनंत युग व आद्य सत्य युग का शुरुआत होगा और उसका बाद पूर्ण सत्य युग होगा। ये भविष्य मालिका में लिखा है। इसके बारे में एक पंक्ति में बताता हूँ, जिसको शिशुअनंत महाराज, जैसे अच्युतानंद, जगन्नाथ दास, बलराम दास और शिशुअनंत महाराज, जसवंत दास, ये नित्य पंचसखाओं ने इस शास्त्र को लिखे हैं। जसने कहनी सी पाहिले प्रभात जुग संधि जान हेमंत समये कलंकी स्वरूप हेवे प्रभु नारायण समक्ष रहबता सोहुणी आणी करी हिसाब एहाकु कर सबु एक ठावे मिसाई करिण करीब 5,000। ये उड़िया का पंक्ति जो भविष्य मालिका का पंक्ति है, दोहा है। इसमें लिखा है, जैसे संध्या के बाद रात्र आता है, रात के बाद फिर प्रभात आता है, ऐसे कलयुग का इस समय संध्या समय चल रहा है और कुछ समय रात्र के बाद फिर प्रभात आएगा और उस सत्य युग आएगा। कौन सा समय पर आएगा उसमें उन्होंने लिखे हैं 5,000 वर्ष के बाद कलयुग का पतन होगा और कल के अवतार और सत्ययुग का आगमन होगा। अभी जगन्नाथ महाप्रभु के पंजिका के अनुसार, विरजा देवी के पंजिका के अनुसार कलयुग को 5,127 साल से ज्यादा हो गए। तो इसीलिए शास्त्र के अनुसार युग परिवर्तन का समय है, कल के अवतार का समय है, मानव का उद्धार का समय और पापियों का विनाश का भी समय है। जी। लेकिन क्या कलयुग की कुछ विशेषताएं भी हैं? क्योंकि अब तक से जैसे लोग बोल रहे हैं कि कलयुग अच्छा नहीं माना जा रहा है, लेकिन लोग ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसकी कुछ विशेषताएं हैं? देखिए, कलयुग के लोग कलयुग को प्रशंसा करेंगे, सत्ययुग के लोग सत्ययुग को प्रशंसा करेंगे, द्वापर युग के लोग द्वापर युग को प्रशंसा करेंगे और त्रेता युग के लोग वो भी त्रेता युग को भी प्रशंसा करेंगे। जो कली में पर्यवेशी थे उनको कलयुग अच्छा लगता है, जो सत्य में पर्यवेशी थे उनको कलयुग अच्छा नहीं लगता है। हाँ, भला कुछ विचार मैं उसके बारे में करूंगा। कलयुग कैसे अच्छा है? अगर इस युग में पिता अपना पुत्र को हत्या करता है, बूढ़े हो गए माँ को पुत्र हत्या करता है, ये क्या अच्छा युग है? इस युग में छोटे बच्ची, छोटे छोटे बच्चा के ऊपर अत्याचार होता है और समय वर्ष को मनुष्य नहीं मानता है और अत्याचार का सीमा उल्लंघन कर चुका है, पाप का दर्जा को पूर्ण कर चुका है। ये क्या अच्छा युग है? इस युग में गरीब लोग गरीब हो रहा है, धनी लोग धनी हो रहा है और लोग अपना रोजगार के लिए तरस रहे हैं और कई लोग बैठ के सारा संपत्ति को भोग कर रहे हैं। ये क्या अच्छा है? इस युग में मंदिर में भगवान का पूजा तो होता है पर भक्ति भाव से बड़ा ढोंग ज्यादा हो रहा है। तो लोगों का पास भक्ति नहीं है, दिखावा है और लोग सब अपना रोजगार गर्व दम्भ अहंकार में झूम रहे हैं। तो अच्छा ही क्या है?
और सबसे बड़ा दुख का कारण है इस समय ना पिता पुत्र ना गोमाता का रक्षा है, किसी का रक्षा नहीं है। तो इस कारण कलयुग का क्या अच्छा है, मेरे तो कोई भी अच्छा ही नहीं दिखाई देता। हाँ, जो लोगों का कलयुग का प्रसंग कली का कर्म में पर्यवसित है उनको कलयुग बहुत अच्छा लगता है, पर हमको नहीं अच्छा लगता है ये सब पाप को देख के। पितृ हत्या, मातृ हत्या, भ्रूण हत्या, जीव हत्या, पत्नी हत्या, नारी हत्या, छोटे छोटे बच्चों का, गोमाता का हत्या, भाई भाई से शत्रुता, देवताओं से विराग, देवता को मंदिरों का तोड़ना, उससे क्या बुरा हो सकता है इस युग में, जो बुरा ही हो रहा है। और सबसे बड़ा दुख का कारण आज के दिन में इस दुनिया में लोग दवाई खाने के लिए पैसा नहीं, लोग बैंक में 100-100 करोड़ रखे हैं, तो धर्म क्या? और इसी जीवन में मेरे विचारधारा में कलयुग एक दुखकारी, आपदकारी और उपद्रवकारी दे समय है। और सबसे बड़ा इसी समय लोग सब उपद्रवग्रस्त है, मिथ्यावादी है, आलसी है, कामी है और भ्रष्टाचारी है। तो इसमें लोगों को क्या अच्छा लगता है मेरे को पता नहीं, पर कलयुग सबसे बुरा युग है। इस युग को रोग बीमारी जरा व्याधिग्रस्त का युग कहते हैं, तो इसीलिए इस युग से निस्तारण चाहिए। जी, लेकिन कहते हैं जब कल्कि आएंगे तो कलयुग का अंत हो जाएगा, लेकिन आखिर कल्कि है कौन और उनका अवतार कब आएगा? मृच्छानि वाहने धाने करयसि करवालम धूमकेतुमिव किमपि कराळम् केशवधृत कल्की शरीर जय जगदीश हरे। भगवान के कई अनन्य अवतार हैं, जिसमें 24 अवतार का वर्णन है और बहुत सारे अवतार भगवान ने लिए हैं, पर मुख्य 10 अवतार है भगवान का। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, मत्स्य कच्छप वराह श्री नरसिंह अवतार। सत्य युग में 4 अवतार मुख्य हैं। त्रेता युग में मत्स्य कच्छप वराह नरसिंह वामन और परशुराम। त्रेता युग में वामन अवतार नहीं, सत्य युग में भी वामन अवतार प्रभु हुए थे, मत्स्य कच्छप वराह नरसिंह वामन। और परशुराम अवतार त्रेता युग में आरंभ में, यानी भगवान राम आने से पहले परशुराम अवतार हुए थे, राम अवतार परशुराम अवतार। जी, और फिर द्वापर युग में कृष्ण अवतार, बलराम अवतार, और कलयुग में भगवान का 3 अवतार है। जी, ये हमारी शास्त्र में लिखा है, भागवत महापुराण में लिखा है, अष्टादश पुराण में लिखा है, भविष्य शास्त्र में लिखा है, जगन्नाथ संस्कृति के गीत गोविंद में और 10 अवतार शुल्क में भी रचना है। अथासो युग संध्यायां दस्य प्राय सुराज सुजनित विष्णु यशो नामना कल की जगतपति ब्रह्मांड का ठाकुर, जगतपति 64 कला संपन्न भगवान कल्कि, भगवान के 10 अवतार का पूर्ण अवतार। यानी भगवान कल्कि में 10 अवतार मिल के आएंगे, एक एक अवतार धर्म संस्थापना किए हैं हर युग में, पर इस समय जो कल्कि आ चुके हैं या आएंगे वो सर्व कला संपन्न और 64 कला संपन्न होके भगवान के जो मुख्य 10 अवतार का संपूर्ण होगा। कब? कलयुग की अंत में, जो समय हम अभी देख रहे हैं। तो इसलिए कल की भगवान महाविष्णु सनातन है और स्वयं जगन्नाथ कल के अवतार धारण करेंगे। और कल की जो है वो विश्व में जितने अवतार धरती पर हो चुका है उसी अवतार से सबसे शक्तिशाली और सबसे उद्धार और मुख्य धर्म प्रणेता अवतार है। जी। तो क्या ये सच है कि कल्कि जब अवतार लेंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं, कल के अवतार हो रही तो दुनिया रक्षा होगा। ये लिखा ना, भाद्रव वैशाख्य शुक्ल द्वितीया रे प्रभु जनम हेबे भकतंक हिते संसारे कल्कि ही नाम बहिवे। मनुष्य का उद्धार, मनुष्य को आनंद देने के लिए, संसार का रक्षा के लिए, भक्तों का हित में भगवान कल के अवतार होंगे।
भगवान कल की आएंगे, दुनिया का विनाश होगा, ये कौन बोलते हैं? ये सब मनुष्य का दुष्प्रचार है। ये भगवान को नहीं पहचाना, भगवान का शक्ति को नहीं पहचाना, अपना छोटा बुद्धि दिमाग को लगा के मनुष्य इस बारे में विचार करते हैं, उसको हम अच्छा नहीं समझते। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान आते हैं तो तारणहार आते हैं, कृष्ण नहीं आते द्वापर युग नहीं टिकता। कंस जैसे असुरों का पाप से धरती पर बड़ा विनाश शुरू हो गया। धरती पर बार बार भूकंप होना, जल प्रलय होना, महामारी, रोग, सूखा पड़ना, लोग बड़ा दुखी थे। कृष्ण भगवान आए तो संसार का उद्धार किया, राम अवतार आए तो संसार का उद्धार किया, असुरों का विनाश। तो नाथ परम दयालु दुष्ट निवारी संत पालु, यानी संतों को पालन करने के लिए भगवान आते हैं। और कल के आएंगे तो दुनिया का विनाश क्यों होगा? नहीं, कल के आएंगे तो मानव सभ्यता का रक्षा होगा। जी पंडित जी, एक सवाल है जो हर भारतीय जानना चाहता है। क्या भविष्य मालिका में भारत के भविष्य के बारे में भी कुछ लिखा गया है? देखो, भविष्य मालिका शास्त्र एक बड़ा विस्तारित शास्त्र है। दुनिया में सभी शास्त्रों में जितना पन्ने में लिखा है, सभी शास्त्र को मिला दो, उससे ज्यादा भविष्य शास्त्र का पन्ना होगा। क्योंकि सभी भविष्य, सभी शास्त्र में जितना श्लोक है, जितना पंक्ति है, जितना विस्तारित है, भविष्य शास्त्र चारों युग और एक युग, अनंत युग, सभी युग का मिलन का एक शास्त्र है। तो भविष्य शास्त्र में भारत के बारे में सिर्फ नहीं, अमेरिका के बारे में लिखा है, चाइना के बारे में लिखा है। जब अमेरिका नहीं था तब इसका रचना हुआ, जब चाइना नहीं था तब उसका रचना हुआ। इंग्लैंड के बारे में लिखा है, और रसिया के बारे में लिखा है, बांग्लादेश के बारे में लिखा है, पाकिस्तान के बारे में लिखा है, नेपाल के बारे में लिखा है, और विश्व की सभी देश महादेश के बारे में जो जरूरी, उसी हिसाब से शास्त्र में एक पूर्ण रचना है। अगर भविष्य मालिका में इतने बदलाव की बात की गई है, तो जो आम लोग हैं उनको किन किन चीजों पर बदलाव करना चाहिए? देखो, कलयुग का मनुष्य का एक लक्षण भोजन बनाए, खाए और सो जाए। आहार विहार निद्रा, ये मनुष्य का लक्षण है। पर भविष्य शास्त्र मनुष्य को एक संस्कार देना चाहता है, ताकि मनुष्य जीवन का उद्धार भी हो और जीवन की कार्य प्रणाली भी बरकरार हो, दोनों होना चाहिए। तो भविष्य शास्त्र में ये लिखा है, ताकि ये जो कलयुग है, ये कलयुग मनुष्य को पाप में ग्रस्त कर दिया, तो पाप बहुत बढ़ जाएगा, और उसका बाद भगवान आएंगे, पाप का विनाश करेंगे और मानव को सुख शांति देंगे। यही शास्त्र का मूल लक्ष्य है। जी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भविष्य मालिका के बारे में अभी पहली बार ही सुना है, तो उन्हें इसकी शुरुआत आखिर कैसे करनी चाहिए? देखिए, ये शास्त्र उड़ीसा में रचना हुआ था, बड़ा गुप्त शास्त्र है। जी, पर जगन्नाथ जी का प्रेरणा हुआ, हमने उसको हिंदी, अंग्रेजी, भारत के सभी राज्यों की रीजनल लैंग्वेज में उसको अनुवाद किया। नहीं तो वो शास्त्र उड़िया में रह जाता। तो भगवान का कृपा निर्देश मिला, तब उसको हमने रचना किया, और उसको अपनी भाषा में उस शास्त्र को मैंने रचना किया। तो ये गुप्त था, अभी प्रकाश हो गया, क्योंकि अच्युतानंद जी ने लिखे थे, बारण बेळकु विहन वंटी भी चिन्ही न पारिवे केही लक्ष्य 85 ग्रंथ बुझाई भी संबल रे उदय हुई। भगवान कल के आने से पहले इस शास्त्र का प्रचार होगा, प्रचार हो रहा है इस समय, और ये मानव का उद्धार के लिए परम तत्व है। कोई परंपरा नहीं चलेगा, कोई मंत्र नहीं चलेगा, भविष्य मालिका में जो दिया है उसको लोगों को पालन करना पड़ेगा। जी, तो भविष्य मालिका किसी एक धर्म के लिए नहीं बनाया गया है। नहीं नहीं, ये सारा दुनिया का भक्तों का, मानव सभ्यता का कल्याण के लिए। देखो, सारा सृष्टि पहले सनातन धर्म था, और जब कलयुग आया, कई क्षुद्र धर्म का प्रचलन हुआ। फिर कलयुग जा रहा है, फिर सारा विश्व सनातन बनेगा, और सब तो भगवान का संतान है। तो सभी मानव, विश्व में कोई जाति मजहब धर्म के लिए नहीं, सारा विश्व में एक स्वतंत्र नव सत्य सनातन युग का निर्माण के लिए भविष्य शास्त्र लिखा है। और विश्व में सभी देश में कुछ कुछ भक्त बचेंगे जो भगवान विष्णु के सनातन धर्म को पूर्ण पालन करेंगे, और सारा विश्व सनातन बनेगा। जी, ये लिखा है शास्त्र। जी, और सबसे बड़ा बात है, ये जो भविष्य शास्त्र रचना है, इसमें एक तत्व हमने देखते हैं, जिसमें भारत में भी भक्त बचेंगे, अमेरिका में भी बचेंगे, इंग्लैंड में भी बचेंगे, जर्मन में बचेंगे, फ्रांस में बचेंगे, रसिया में बचेंगे,
तो वो जो बचेंगे वो सनातन को कन्वर्सन होंगे और वहीं पर सनातन धर्म भगवान कल की स्थापन करेंगे। तो इसीलिए भविष्य शास्त्र कोई निर्दिष्ट मनुष्य सभ्यता के लिए नहीं लिखा है। ये सारा विश्व का मानव अधिकार के लिए, मानव सभ्यता का रक्षा के लिए रचना है। और जब भगवान आते हैं, किसी एक देश के लिए नहीं आते हैं, सारा ब्रह्मांड के लिए आते हैं। जब भगवान कृष्ण आए थे, सारा विश्व उनका शरण में थे। जब राम आए थे, सारा विश्व उनका शरण में थे। जब परशुराम भगवान आए थे, सारा विश्व उनका शरण में थे। और इस समय कल्कि आ रहे हैं तो सारा विश्व उनका शरण में रहेंगे और सारा विश्व में एक नूतन धर्म, विश्व सनातन धर्म का प्रतिष्ठा होगा। जी। आचार्य जी, कल की अवतार आखिर कब होंगे और कहाँ होने वाले हैं? देखिए, भगवान के 10 अवतार जो मुख्य धर्म संस्थापना का मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम और बलराम और बुद्ध अवतार हो चुका है। बाकी रह गया कल के अवतार। कल के अवतार भविष्य मालिका के शास्त्र के अनुसार 5000 वर्ष के बाद होगा। इसमें एक शास्त्र का मैं गर्ग संहिता का प्रमाण रखता हूँ। अलाहस चतुर्सहस्राणि कड़ौ चतुर्शतानि च गते गिरिवरी श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। गर्ग संहिता में स्पष्ट रूप में लिखा है 4800 वर्ष के बाद कलयुग का पतन होगा और 4,32,000 कलयुग को भोग नहीं होगा। और उसी समय श्रीनाथ यानी महाविष्णु कल के रूप से बड़ा सुंदर रूप धारण करके भगवान कल की धरा पर जन्म होके मानव का उद्धार करेंगे, सभ्यता का रक्षा करेंगे, संसार का कल्याण करेंगे और सनातन को सारा विश्व में प्रतिष्ठा करेंगे। जी। और अभी जैसे इज़राइल, ईरान, अमेरिका को लेकर के वॉर चल रहा है, तो क्या ये वॉर वर्ल्ड वॉर में भी कन्वर्ट हो सकता है और क्या इस चीज़ की उल्लेखना भविष्यमालिका में भी की गई है? बिल्कुल लिखा है। पहले सारा विश्व में एक इक्वेशन बनेगा, छोटे-छोटे युद्ध फ्रंट खुलेगा और पाकिस्तान छोटे-छोटे वार भी भारत के साथ करेगा, प्रॉक्सी वॉर। और जो भविष्य शास्त्र में हमने लिखे थे 2025 मीन शनिचलन 7 तारीख को पाकिस्तान के साथ वार होगा। जी। तो उसका प्रमाण तो हो चुका है, भविष्य शास्त्र में हमने रचना की थी। और अभी आगे इसका प्रमाण होगा, भारत के साथ पाकिस्तान का वार होगा। कब होगा? ना आगे मिड ईस्ट की जितने मुस्लिम कंट्री वो सब एकत्रीकरण होंगे और उनके साथ अमेरिका भी रहेगा, ईरान भी रहेगा, तुर्की रहेगा, चाइना रहेगा, सब मिलके गठबंधन बनाएंगे। और यानी कि अमेरिका जो है वो बाकी देशों का साथ देने वाला है। हाँ, वो जो ईरान के साथ आज वार हो रहा है, फिर वो सब मिलके एक संगठन बनाएंगे। ये भविष्य शास्त्र की रचना है और सब मिलके फिर पाकिस्तान को शक्ति देंगे और पाकिस्तान भारत के साथ वार करेगा। तो इस वॉर में जो जीतेगा वो कौन होने वाला है? ये दुनिया में जो विश्व युद्ध होगा, कोई किसी का विजय नहीं होगा। ये युद्ध करीब 7 वर्ष चल सकता है। तो ये युद्ध में किसी का विजय नहीं होगा, पर जिस समय कोई निर्णय नहीं हो पाएगा, कल के भगवान अपना पापियों को विनाश के लिए अपना कल के अवतार धारण करेंगे। जो मानव शरीर में कल के आए वो करेंगे और करके सारा विश्व को ये लिखा है। क्या लिखा है ना? एवं काले संप्रब्रूते सर्व मृच्छमयं भवेत। जिस समय सभी मृच्छ बन जाएंगे और कलयुग का पतन के समय भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। एवं काले संप्रब्रूते सर्व मृच्छमयं भवेत विप्रस्य विष्णु जसस्य कल्कि पुत्र भविष्यति। यानी ब्राह्मण कुल में कल की जन्म होंगे। नारायण कला संश्च भगवान बलिनांबर स्वयं नारायण कल की रूप धारण करेंगे। दीर्घेण करवाड़ेन दीर्घ घोटक वाहन, यानी वो घोड़े पर बैठेंगे और हाथ पर तलवार पकड़ेंगे और क्या करेंगे ना? मृच्छ शून्यांश्च पृथ्वी त्रिरात्रेण करिष्यति निर्मृक्षाणं वसुद्धा चांतधान करिष्यति। यानी भगवान कल की अंतिम पर्याय में युद्ध का कोई निर्णय नहीं होगा। तब कल के भगवान 3 दिवस में सारा विश्व में मृच्छ शून्य करके धरती का भार लाघव करेंगे। मात्र 3 रात्र चाहिए, सारा विश्व के सभी देश भ्रमण करेंगे और वही जगह पर भक्तों को रक्षा करेंगे, पापियों को विनाश करके जो सब बंकर फंकर में छुपेंगे, जो बड़े बड़े परंपरा, उनको खींच के लाके उनको विनाश करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जी।
और आपने अभी जैसे वॉर के बारे में बताया कि युद्ध होगा भारत और बाकी जितने भी देश हैं उन सब के नहीं, खिलाफ। 13 मुसलमान कंट्री का साथ भारत उभारोगा, पाकिस्तान मुख्य भूमिका लेगा और चाइना भी उनके साथ रहेगा, अमेरिका उनको मदद करेगा और ब्रिटिश भी मदद करेगा। 13 मुसलमान कंट्री एक साथ भारत के साथ उभार करेंगे। तो क्या भविष्य मल्लिका में इसका उल्लेख किया गया है कि ये कब से शुरू होने वाला है? हाँ, बिल्कुल 25 26 27 से शुरू होगा। 26-27 अभी जो साल हाँ, आने वाला पर है। वार 7 वर्ष लगेगा, चलेगा शायद। तो 2026, 27 और 28 अगर हम देखें तो ये नहीं, साल 28 कैसा तक नहीं रहने जाएगा, वाला है? 28 तक नहीं जाएगा। मतलब 2026 और 27 जो है वो वॉर का साल रहने वाला है। वार का साल, बिल्कुल। जी, और कोई महामारी जैसे कोरोना की तरह कोई महामारी तो देखने को नहीं? हाँ, आएगा 28 से 64 प्रकार का बीमारी फिर आएगा और बीमारी का वो दवाई कोई काम नहीं करेगा। त्रिकाल संध्या जो करेंगे वो बचेंगे, भागवत पढ़ेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, माधव नाम जो भजन करेंगे वही लोग बच जाएँगे, दूसरा लोग नहीं बचेंगे। दवाई कोई उपाय नहीं है कोई इसका। दवाई काम नहीं करेगा। दवाई खाएगा तो रिएक्शन होगा, ये लिखा है शास्त्र में। यानी कि भविष्य मल्लिका में ये सब चीजें लिखी सब हुई कुछ है। लिखा है। जी। धन्यवाद डॉक्टर पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी। आपके अमूल्य वचन से हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हम आपका भी आभार करते हैं कि आपने हमारे दर्शकों को इतने कुछ ज्ञान दिया है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जगन्नाथ। आपकी चैनल को भी हम स्वागत करते हैं। जगन्नाथ। जय